बातचीत करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, जिस प्रकार से देखा जाए विधानसभा की पूरी सीट लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है, ये कौन से संकेत है? नहीं, कोई संकेत नहीं है, बस ये हमारी तैयारी है। ये हमें विश्वास है कि जनता का प्रेम और समर्थन हमारे साथ रहेगा। एक बहुत बड़ा पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जहां पे हम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हम नकली शिवसेना है। उद्धव साहब पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नकली संतान है। उन सबका मुंह बंद कर उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारकर हमने लोकसभा जीती है। और अस्तित्व की जो हमारी लड़ाई थी कि एक नए पार्टी सिंबल और नए पार्टी के नाम से हमने शुरुआत की, और उसमें हमें जनता ने विश्वास और आशीर्वाद दिया है। तो आने वाले समय में भी अभी विधानसभा के चुनाव हैं, हम एक दिन भी गवारा ना कर हमने काम शुरू किया है। हम इस मेहनत से काम करेंगे, सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आप इंडिया गठबंधन में हो, इंडिया गठबंधन में शरद पवार है, कांग्रेस है और आदि सारे घटक दल है, तो उनका क्या होगा? उनका सब कुछ हम लोग सब साथ में ही मिलकर करेंगे, पर हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहें। जिस एरिया से अगर शरद पवार जी की पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहें और उनकी भी जीत हमारी जीत होगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का अहम भूमिका हम सब एक साथ निभा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर खुद ठाकरे 288 सीटें लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन से बाहर होकर लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन में रहेंगे? एक्चुअली देखिए, आज ही आरएसएस की एक पत्रिका में निकला है कि अजीत पवार को बाहर निकालो, और शायद अजीत पवार बाहर निकलेंगे। सवालिया निशान सब उन पे उठते हैं आजकल, क्योंकि आपस में ही जो कलह है। आप देखिए, शिवसेना का नाम लिया, शिवसेना के पार्टी सिंबल लिया, और आज शिवसेना के पक्ष प्रमुख के साथ साथ शिवसेना के जो मुखिया रहे, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट के विचारों पे भी पीठ पे खंजर घोपा है कि आज तक कभी शिवसेना ने कैबिनेट रैंक के नीचे नहीं लिया है। उन्होंने वो भी छोड़ दिया, अपनी मांग छोड़ दी। तो दिखाता है कि ये लोग सिर्फ पावर के भूखे हैं। पर मैं एक चीज कहूंगी कि हम लोग तैयारी सारी सीट पर रखेंगे, हम लोग एक साथ लड़ेंगे, और हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, शरद पवार जी की पार्टी के पास ये टिकट जाए उस एरिया में या कांग्रेस पार्टी के साथ जाए, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लोकसभा में आखिरी एक सवाल आपके लिए कि लोकसभा में अब विपक्ष नेता रहेगा। पिछले 10 साल में संख्या ना होने के कारण ये नहीं हुआ था, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है तो विपक्ष नेता होता है। तो अब कैसे देख रहे हो विपक्ष नेता होने की वजह से? मैं देखती हूँ कि ये जो अब सरकार बनी है वो टीडीपी और जेडीयू के उस पे बनी हुई है, क्रचेस पे बनी हुई है। इनके पास सत्ता तो है, पावर तो है, पर पावरलेस है। और अगर वो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अथॉरिटेरियन बिहेवियर था, वो अब चलने वाला नहीं है। और विपक्ष को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है। उनको इतने आंकड़े दिए हैं कि आज जो प्रजातंत्र के उसूलों को गला घोटते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब वो होने से रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई।